बात देखिएगा, मैं अगर आप लोगों की हल्की हल्की सी जरा थोड़ी हल्की आंच पे करता होता हूँ इस चीज को, अगर कोई नेगेटिव समझेगा तो वो गलत है। कोई भी है, मैं इतना कहूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं बातें लगा के काम करता हूँ या समथिंग, नहीं नहीं, इन्हीं चीज़ों की वजह से आप लोग कामयाबी की तरफ आओगे। ओके। फिर अगेन एक बात कहूँगा, जो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाता हूँ, अगर आप 100% उसी को विद इन 24 आवर्स रिपीट कर लेते हो तो यकीन मानिएगा, जैसे 3-4 लोगों ने मुझे कहा कि हम लोगों ने इतने इतने सेल करके आ रहे हैं, तो आप सब हाथ खड़का करो, खड़े करके करोगे कि अभी मैंने इतना जो है वो सेल करके आया, सेल्स की है, बस सेल्स ही हमारा मकसद, सेल्स। सोशल मीडिया इज इक्वल टू मेटा। मेटा की 3 प्रोडक्ट है, हमारा टारगेट मेटा। ओके। मेटा में सिर्फ मार्केट में फेसबुक नहीं है, मेटा में सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, मेटा में सिर्फ व्हाट्सएप नहीं है, मेटा में तीनों, तीनों पे जहां मर्जी सेल करो आप लोग। ओके। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, नेटवर्क की करना है, करना क्या है, तो जल्दी जल्दी इंटरनेट दो, काम करना है इन्होंने। मुझे खुशी होती है, काम करते हो आप। रेफरेंस का आ रहा होगा पास, 1 2 3 4। ओके। अच्छा जी, आज हमारा है टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट। मैंने कहा था कि अब हम स्टार्ट करेंगे पेड कैंपेन्स, कि हम लोगों ने एड्स किस तरह से रन करने होते हैं। फेसबुक के कितनी तरह के ऐड है, व्हाट्सएप ऐड है, लीड्स ऐड है, ट्रैफिक ऐड है, एवरीथिंग, काफ़ी ज़्यादा इसकी टाइप्स हैं, वो सारी की सारी अभी हम देखते हैं क्या से। और ये सारी की सारी आज से जो आगे मार्केट चलेगी वो है पेड। जब हम फ्री की अभी मार्केट पढ़ के आए, फ्री की मार्केटिंग की बेस के ऊपर 4-5 रिसोर्स हैं जो कि कह रहे हैं कि हम लोगों ने सेल स्टार्ट कर दी, तो उन लोगों के लिए आई एम रियली वेरी हैप्पी, और उनके लिए जरा तालियां। क्या हुआ, वेरी गुड। ओके, इसी तरह आप सब भी अपने लिए तालियां बजवाने के लिए काम करो, ठीक है, जोश बढ़ता है इससे। अच्छा, अब आप क्या करना है कि पेड ऐड की तरफ आना। पेड ऐड में अगर हमारे पास फ्री वाली ऐड के अंदर रिस्पॉन्स 5% या 10% आप लोगों को मिला, तो इसमें आपको 50% रिस्पॉन्स मिलेगा। मसलन अगर आपकी तरफ से पेड फ्री कैंपेन्स के अंदर 10 लोगों ने कांटेक्ट किया और 2 लोगों से आपकी बात डन हो गई, आपकी सेल हो गई। इधर अगर आप 10 लोगों से कांटेक्ट होता है, अगर आपकी प्रोडक्ट एंड आपका फॉलो अप बहुत अच्छा है, तो आपकी 50% रेशो के ऊपर चला जाएगा। जहां आप 10 रुपए कमा रहे हो वहां 20 रुपए हो जाएंगे, यानी डबल आपका प्रॉफिट और आपका मार्जिन वो हो जाएगा। अब पेड ऐड आप लोग जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, रील्स देखना या फेसबुक की पोस्ट देखना, या वैसे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो इंस्टा या समथिंग इधर उधर, तो दरमियान में ऐड आ जाता है। उस ऐड के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, या तो लिखे होता है नीचे व्हाट्सएप का आइकन आ जाता है, तो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर लो, या अप्लाई नाउ या साइन अप या रीड मोर या मोर, इस तरह की ऑप्शन आ जाती है, ऐसे होता है। वो जो चीजें होती हैं वो पेड कैंपेन होती है। सम टाइम क्लिक करने से सीधा व्हाट्सएप पे चला जाता है, सम टाइम क्लिक करने से सीधा मैसेंजर पे चला जाता है, सीधा इनबॉक्स उसके इंस्टा पे चला जाता है, सीधा एक फॉर्म ओपन हो जाता है। यही 4-5 वे होते हैं ना, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो या कहीं से भी कांटेक्ट करते हो, तो वो जो फॉर्म भी ओपन होता है उसको लीड फॉर्म बोलते हैं, बाकी वाले को एंगेजमेंट बोलते हैं, और इस तरह। और एक मजे की चीज, जो हम सबसे पहला काम ही वहां से स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को अपना पेज बनाए हुए टाइम हो गया, लाइक्स कितने होंगे, 10, 12, 15, 20, मैक्स एक एवरेज यही हुए होंगे ना आपके पास। तो आप विद इन 24 आवर्स चाहो तो 1,000 लाइक भी हो सकते। कितने मैंने कहा, 1,000। अक्सर आप लोगों ने जो रिक्शे या फेसबुक वगैरह के वो पढ़ा होगा कि जी 200 रुपए के 500 लाइक्स, 500 रुपए के 1,000 लाइक्स, पढ़े होते हैं ना आपने। इस तरह वो सारी चीजें, एक होती है रोबोटिक, जो वो काम करके देते हैं, वो हम लाइक्स बाय करते हैं, और बाय करते हैं तो रोबोट होते हैं, और रोबोट अक्सर देखते हैं, अगर मैंने 1,000 लाइक खरीदा है, महीने बाद वो 600-700 रह जाता है, 300, 250, 300 ड्रॉप हो जाते हैं। कभी किसी ने किया काम ऐसे, आप ड्रॉप हो जाते हैं ना, वो ड्रॉप हो जाते हैं, तो हमारा लॉस है। और वो जो स्टिल एक्टिव रहते हैं वो भी यूजर नहीं होता ऑथेंटिक,
या आपकी फील्ड के रेलिवेंट नहीं होता, उसको बस पेज लाइक करके या तो अकाउंट बंद हो जाएगा या उनके ईमेल आईडी वगैरह ब्लॉक हो जाएंगे या बैन हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास वो फिर भी रहता है कि उसने लाइक किया होगा। ठीक है। अब जो मेटा के थ्रू हम कैंपेन रन करके लाइक्स बढ़ाते हैं वो जेन्युइन यूजर्स होते हैं, वो आपके रोबोट नहीं होते। वो जैसे आपको ऐड नजर आया आपने लाइक कर दिया, आपको ऐड नजर आया आपने लाइक कर दिया, ऐसे हम लोग करते हैं ना पेज लाइक्स वगैरह सारे। तो वो इस तरह से रियल ऑडियंस होती है। अब रियल ऑडियंस भी दो तरह की होती है, एक होती है रेलिवेंट और एक होती है इररेलिवेंट। इररेलिवेंट ऑडियंस, मसलन फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया के रेलिवेंट नहीं, मैं जमींदार हूँ, खेती बाड़ी करने वाला हूँ, इधर आता हूँ लेकिन फ्री टाइम के अंदर बस मोबाइल ही मैं यूज कर रहा हूँ। ओके। अब मेरे सामने एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट या कोई ऐसी जो सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड दे रहे हो उसका ऐड आ गया, मैंने फिर भी मेरी आदत है लाइक करना, हर किसी को लाइक किए जा रहा था, मेरी आदत है लाइक करना, मैंने इसको भी लाइक कर दिया इसके पेज को। तो कल को जब उसकी अपडेशन मेरे सामने आएगी मैं तो उसको यूं स्क्रॉल ही कर दूंगा ना, क्योंकि मेरे रेलिवेंट नहीं था लेकिन फिर भी मैंने लाइक कर दिया। वो होती है ऑडियंस इररेलेवेंट। अब रेलिवेंट ऑडियंस क्या है, मसलन के सारे अगर मेरा डिजाइन डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक है तो मैं कहता हूं कि सारे डिजाइनर ऑलमोस्ट या डिजाइनिंग से ताल्लुक रखने वाले लोग मेरा पेज लाइक करें। या मैं चाहता हूं कि यार ये जो मेरे पास सर्विसेज है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इसकी जो ऑडियंस रेशो है वो 18 से 25 साल तक के लोगों के लिए, और जितने भी मेरे पेज लाइक करें वो 18 से 25 साल तक के लोग लाइक करें, 26वें साल वाला बंदा ही ना आए मेरे पास। या मैं कहता हूं कि यार मेरा पेज जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों लाइक करें, या सिर्फ मेल लाइक करें या फीमेल लाइक करें, वो भी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। ये पहले तो फिर वही काम सारे जरा सीखना तो नाल नाल रखो, लड़ाई हुई साढ़े दोनों दी। आप किसके साथ लड़ाई हुई मेरे भाई, आवाज आ रही थी शोर की, नहीं तो फिर जगह खाली छड़ी उधर उन करो। अच्छा, आज अब इसमें क्या है कि आप लोगों को रेलिवेंट, ओके। अब रेलिवेंट जब ऑडियंस आपके पास आएगी आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अगर मैं चाहता हूं कि डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनर फॉर एग्जांपल, इसकी ऑडियंस मुझे चाहिए फीमेल ऑडियंस, क्योंकि ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री और इसके अंदर ज्यादातर क्या होते हैं फीमेल्स होते हैं। ठीक है। लेकिन ये लाजिम नहीं कि सिर्फ, मैं कहा ज्यादातर बॉयज भी हैं मेल्स भी हैं, लेकिन मेरा टारगेट क्या होगा फीमेल ऑडियंस। तो अगर मैं अपना ऐड दोनों को दिखाऊंगा तो दोनों की लीड्स आएंगी मेरे पास, लेकिन क्या होगा रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। और अगर मैं टारगेट ही एक जेंडर को करूंगा जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो मेरा तो वो जो मिनिमम नीड्स में से मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ जाएगा मेरा, तो क्योंकि मैं टारगेट उसको कर रहा हूँ। ओके। अब जैसे देखें क्रिसमस आ रही है, अब मैं अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करूंगा मैं उसकी टारगेट ऑडियंस रखूंगा ही क्रिसमस वालों के लिए, तो मेरी सेल ज्यादा बढ़ेगी। ओके। न्यू ईयर आ रहा है, मैं अपनी टारगेट ऑडियंस उनके लिए रखूंगा, क्या आ रहा है वेडिंग सीजन आ रहा है, ओहो वेडिंग सीजन आ रहा है, वो वेडिंग रहता है। अच्छा, वेडिंग सीजन आ रहा है। अब इसके अंदर बहुत से लोगों की क्या होती है, एनिवर्सरीज आ रही होती हैं, किसी की न्यू शादियां हो रही होती हैं, समथिंग ये चीजें आ रहा था ऐसे ही है। तो अगर मैं अपनी टारगेट ऑडियंस सिर्फ ये रखूं कि मेरा एड ऐसे लोगों को दिखाओ जिनकी एनिवर्सरीज आ रही हैं, तो मुझे उनसे फायदा होगा या कि हर किसी को दिखाने का फायदा होगा। हाँ, ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी कि हम किस तरह से अपना पैसा उन लोगों के लिए लगाएं जो रेलिवेंट है, इररेलिवेंट नहीं। ठीक है, उसमें पैसा टाइम जाया होगा आप लोगों का। ओके। चलिए, अब ये सारी बातें हो गई और अब हम इसको प्रैक्टिकली तौर के ऊपर काम करते हैं। अब प्रैक्टिकली तौर में जैसे हम लोगों ने बिजनेस मैनेजर देखा था, उसके अंदर भी जब ओपन किया एक लिंक था और मैंने एंटर करके और उसके ऊपर अपना नाम और बिजनेस मैनेजर का नाम रखा और आगे नेक्स्ट हो गए। सेम यही प्रोसेस एड्स मैनेजर के लिए भी होगा। क्या होता है, दो, एक है बिजनेस मैनेजर, सेकंड नाम क्या अभी मैंने लिया एड मैनेजर।
ओके, मैं अगर एड मैनेजर यहाँ पे ओपन करूंगा मेरा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा क्योंकि मेरा वो एड मैनेजर बना हुआ है वहाँ पर। आप लोग जब ओपन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी स्टार्ट नाउ की, फिर स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, फिर वो एड मैनेजर का आपका नाम पूछेगा, नाम पूछने के बाद आगे जो मेरे पास स्क्रीन डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, फिर वो तीसरे स्टेप के ऊपर आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। ओके, चलो नहीं जाएगी। अगर आप कहें कि मेरा ये एड फलां बंदे को उसका नाम भी लिख दोगे, नजर नहीं आना चाहिए, उसको नजर ही नहीं आएगा, उसके लिए वो मिस्टर इंडिया बन जाएगा। हाँ, समझ रहे हो, सामने बंदा नहीं नजर आता हो तो वो बन जाएगा। अगर आप कहते हो कि मेरा एड लाहौर में समनाबाद या मॉडर्न टाउन के रहने वाले लोगों को नहीं नजर आना चाहिए, वो भी पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल यहाँ पर। अगर आप कहते हो कि मेरा एड ऐसे लोगों को दिखाओ जिनके बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, वो सिर्फ उनको दिखाएगा, बाकियों को कभी भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ 5वीं क्लास के जो माँ बाप है सिर्फ उनको दिखाएगा। एड बिहेवियर्स इसे बोलते हैं। ठीक है, बहुत डीपली चीज है। अभी देखो तो सही, अभी मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, एवरीथिंग। ठीक है, ये बहुत डिटेल है। अगर आप सिंपल सारी चीजों को पिछलों को छोड़ के सिंपल आज से अगले 4 लेक्चर तक 3-4 जितने भी होंगे को ही 100% सीख लेते हो तो यू आर ए चैंपियन। ओके, अब मैं आता हूँ यहाँ पर एड्स मैनेजर। अगर देखो एड्स मैनेजर में आना है तो 2 तरीके होते हैं यहाँ पर। एक तो इसका यूआरएल है adsmanager.facebook.com। दूसरा, अगर आपको ये यूआरएल याद नहीं रहता तो आप लिख दोगे गूगल के अंदर फेसबुक एड मैनेजर, जो पहला लिंक आया उस पर क्लिक कर दो। वो भी दोनों तरीकों से करके दिखाता हूँ। पहले वाले काम मैंने लिखा admanager.facebook.com, एंटर कर दिया। ओके, सेकंड मैंने गूगल के पास आता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ फेसबुक ऐड। अब मुझे यूआरएल नहीं याद, और जब मैं कहता हूँ मुझे यूआरएल नहीं याद, मैं यहाँ पे आके करता हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर, सर्च कर लिया। ठीक है, ये देखो वही आ गया, और इसका यूआरएल भी देखना क्या आएगा ऊपर, ये ले। अब यहाँ पर ये सॉरी वो बिजनेस मैनेजर, अब ये आपके पास जब सर्च के करोगे इस तरह स्टार्ट नाउ, ठीक है, स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली गूगल का वो यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले पेज के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर इंटरनेट को लगा दूं। अच्छा जी, ये चीज आपके पास आ जाएगी। यहाँ से भी आते हैं तो यहाँ पे भी आपका वही एक ही से पेज ओपन हो जाएगा, चाहे आप सर्च करके आओ या आप उसको डायरेक्ट एज मैनेजर ओपन करके आओ। इधर भी वही यूआरएल आ गई, यहाँ भी वही यूआरएल आ गया। ओके, दोनों का मकसद एक ही है, तो हमने दो दो को लेके नहीं चलना, किसी एक वे के थ्रू हम लोग उसको स्टार्ट कर लेंगे। यस, एड मैनेजर, एड मैनेजर पे काम करना है तो हम यहाँ लैपटॉप के ऊपर करेंगे काम। इधर से भी हो जाएगा लेकिन लैपटॉप में ऑप्शन ज्यादा आती है। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर आप आते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ आपके पास चीजें आएंगी। स्टेप 1, क्या करना है, आप लोगों के पास कोई एक एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी कोई ऑनलाइन पेमेंट का कार्ड होना जरूरी है। ओके, क्या हुआ, कोई भी बैंक हो जाए। अच्छा जी यार, मैं पहले आपकी एक अटेंडेंस भी लगा, आपका 218 है ना। अच्छा जी, सर एक सवाल है। पिछले बैच में थोड़ी क्लासेस दी थी उसकी, तो सर ने बताया था कि हबीब बैंक का जो है ना वो अकाउंट डाल सकती और किसी का नहीं, हर किसी का अपना, किसी भी चल, लेकिन क्या होता है कि हर बैंक की अपनी पॉलिसी है। कोई आपका टैक्स कम काटता है, कोई आपका टैक्स ज्यादा काटता है, कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स ज्यादा आ जाएगा, ये सिर्फ टैक्स का इशू आएगा। अब बहुत से अकाउंट ऐसे हैं जिसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका तकरीबन डबल टैक्स ही कट जाता है, तो ये बैंक्स के ऊपर होता है। आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हो उसका हिसाब कुछ और होगा, अगर आप एटीएम कार्ड यूज करते हो उसका हिसाब कुछ और होगा। ये फिक्स नहीं आप कह सकते किसी को। ठीक है,
सादा पे भी यूज कर सकते हो। नहीं, सादा पे हो सकता है। चलो, अगर बैंक के बाद अगर मैं बात करता हूँ किसी को, तो वो सादा पे हो सकता है, नया पे हो सकता है। ठीक है, वही लिखने लगा हूँ। अच्छा, आज 25 है ना। खुरम शहजाद नहीं है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है काइंडली वही बता दीजिएगा मुझे। सनान बूटा, शहजाद अली, रेहान याकूब, कनीज हफ्जा, उमैर मोहसिन, राफिया इम्तियाज, शामिल तनवीर, यासिर अनवर, अरीहा इनायत, सिकंदर आजम, विशाल जहरा, अली रजा, साहिल हुसैन, रोहा बाबर, रेहाना रशीद, अली अब्बास, नूर शहर, दानियाल हुसैन, हफ्जा हसनात, मजहर इकबाल, मोहम्मद मौजम, अली हसन, शहरियार, नूरुलैन, जैनब मुर्तजा, मरियम इशफाक सॉरी, हाशिर हुसैन, अस्का, हिरा। ओके, क्या मतलब आपने की? ये नंबर बाद में आया होगा मेरे पास, नाम बाद में ऐड हुआ होगा। क्या नाम है आपका? आप भी नहीं आए होगे फिर। नाम ऐड हाशिर, हाशिर लगी तो ही है आज वाली, मैंने किया आपने। ओके जी, चले। अभी यहाँ पर आपके पास ये आएगा, सबसे पहले आपने कार्ड ऐड करना है। कार्ड ऐड कैसे किया जाता है? आपने लेफ्ट साइड के, जी, आपने यहाँ आना है, यहाँ आके बिलिंग एंड पेमेंट, ठीक है, बिलिंग एंड पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ आपने अपना कार्ड जो भी है, एटीएम, क्रेडिट, सादा पे, नया पे, जिसके पास जो भी कार्ड है वो उसको ऐड करेंगे। कार्ड के ऊपर जो भी नंबर्स वगैरह, नाम और एग्जैक्ट नेम आपने वो लिखना है स्पेलिंग के साथ जो कार्ड के ऊपर है। समटाइम बैंक की तरफ से ना स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाते होते हैं, ठीक है, ये भी बैंक की तरफ से बड़ी मिस्टेक, तो हम उसको अपने हिसाब से लिखते हैं जो हम रिटर्न में आते हैं, नहीं उससे एक्सेप्ट नहीं होगा कार्ड। अगर गलत नाम के स्पेलिंग लिखे हैं कार्ड के ऊपर तो वो वैसे ही लिखने हैं स्पेलिंग आपने, तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कार्ड का नंबर ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर आपने क्या काम करना है कि इधर आना है, मैं इधर एक्टिविटी इसके अंदर कार्ड में, एक सेकंड, कोई ऐसा एसेट देखता हूँ जिसमें मेरे पास इधर ही आ जाए। चलो इसी को ले लेते हैं। ये है ऐड पेमेंट मेथड। आपने यहाँ पर आएगा, इसको आप यहाँ पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद ये तो ऑलरेडी मेरे पास ऐड है, आपने इधर आके यहाँ क्लिक करोगे नेक्स्ट। आपने यहाँ पर नेम ऑन कार्ड, जो मैं आपको बता रहा था, जो जैसे जिस तरह से आपका कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख देना। ओके, फिर कार्ड का नंबर, कार्ड के ऊपर 14 डिजिट का एक कोड नंबर होता है वो आपने ऐड करना है। फिर उसकी एक्सपायरी डेट, ये जो मंथ और ईयर होता है ना, ये दो तरह की डेट आपके कार्ड के ऊपर लिखी होती है, एक इशू डेट लिखी होती है और एक एक्सपायरी, ये एक्सपायरी डेट होती है। आपने कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पे ऐड करनी है। फिर उसके बाद CVV कोड, ठीक है, CSV कोड भी बोला जाता है कहीं पर, कहीं पर CVV कोड भी बोला जाता है। ये दो कोड होते हैं जो कार्ड की बैक साइड के ऊपर 3 डिजिट कोड लिखे हुए होते हैं, ठीक है। ये आपका कोड वो नहीं होता जो एटीएम का कोड है जो मशीन पे एंटर करते देते हो, नहीं, ये वो कोड होता है जो कार्ड की बैक साइड के ऊपर 3 डिजिट कोड लिखे हुए होते हैं रेड कलर के साथ। ओके, वो आपने यहाँ ऐड कर देना और फिर इसको सेव कर देना आपने।
जब आप इसको सेव करते हो फिर उसके बाद आपके पास इधर कार्ड ऐड हो जाएगा। लास्ट में आपके पास आ रहा होगा बिजनेस इन्फो। ये जो बिजनेस इन्फो है आपने इधर इसको करना है एडिट, ठीक है। एडिट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये एक पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें आपने लिख देना है करेंसी, इधर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगी यूएस डॉलर, ठीक है। आपने उसको सिलेक्ट करके पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर देना है, ताकि जब आप कोई कैंपेन रन करो तो वो पाक रुपीस के अंदर आप उसकी एंट्री कर सको, आपकी डिडक्शन अकॉर्डिंग टू पाक रुपीस के डिडक्ट हो सके आपके कार्ड की जो पेमेंट वगैरह। ये नहीं कि आप डॉलर्स के अंदर ऐड कर सको, आप उसमें डिडक्शन भी अकॉर्डिंग टू डॉलर्स पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हो, नहीं, ये हमें नुकसान होता है। जो आपने पहले बताया वो मुझे समझ नहीं आया। कार्ड ऐड करना था, सीवीवी कोड, वो कार्ड आपके पास है, उसकी बैक साइड पे देखो 3 डिजिट का कोड लिखा होगा। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। दिखाएं जरा, ये कैसे हो सकता है कि कार्ड के ऊपर कोड ही ना लिखा हो। मेरी जान, ये कोड 3 डिजिट हुआ है, हाँ वो अलग है, वो अलग है, हाँ आगे वाला ये 3 डिजिट कोड। आपको वही नया पे आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, यानी कि आपका अपना ITCNC नहीं है भाई, आप अपनी फैमिली मेंबर का किसी का भी यूज कर लो। 3 डिजिट होता है, 4 डिजिट नहीं होते, ठीक है। आप अपनी फैमिली मेंबर में से किसी का भी यूज कर लो कार्ड। अगर वो कार्ड आपको नहीं देते, बैंक अकाउंट नहीं देते, तो उनके CNIC के अकॉर्डिंग आप अपना अप्लाई कर दो नया पे या सादा पे, ठीक है। वो तो आपका है ना कि जितने पैसे, जैसे जैज कैश है, जैज कैश के अंदर जितने पैसे रखोगे उतने होंगे, नहीं है तो नहीं आप यूज कर सकते, तो आप वो यूज कर लो आप, ठीक है। सर उसके साथ एक और ऑप्शन है, आप वो बताना दोबारा, उसमें क्या ऐड करना है? पहले वाले पेज पे देखिए। ऐड ऑप्शन, कार्ड हाँ जी, एक्सपायरी डेट, ओके, कार्ड की तो हो साड़ी कितने लिखी है ठीक है सर। ओके, कार्ड की एक्सपायरी डेट, ओके, फिर ये CVV। अच्छा, अब इसके बाद एडिट, यहाँ पे आएंगे तो हमने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद करेंसी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, अपने जो टाइम जोन है हमारा जो है कराची इस्लामाबाद ये सिलेक्ट हो रहा था, ये हमने सिलेक्ट कर लेना है। अपने एक बिजनेस का नाम लिख लेना है, ये ऑप्शनल है, लिखने की जरूरत नहीं, लिख के रख सको तो रख लो, अदरवाइज इसको जरूरी नहीं है। फिर बिजनेस नेम लिखो और फिर उसके बाद आप इसको सेव कर लो, ओके। जब आप ये सारे प्रोसेस कर लोगे फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक ऑप्शन आएगी कैंपेन, ओके। फिर आपने यहाँ पर आ जाना है। कैंपेन्स कितनी तरह की होती हैं, क्या होती हैं, वही आज सारा का सारा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कैंपेन्स को। बाकी आगे अगर टाइम हुआ तो आगे ऑनवर्ड हम लोग ये कर लेते हैं इसमें। ये लीजिए, आपके सामने पैनल इस तरह का ओपन हो जाएगा। ऑलरेडी जो आपके पास कैंपेन्स रन आ रही होंगी तो इधर आ जाएगा। मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, क्रिएट के ऊपर क्लिक, लेफ्ट साइड के ऊपर क्रिएट का बटन आ रहा होगा। एक अभी उसकी भी पेमेंट आई हुई है, पेमेंट क्या चीज, कौन सा कार्ड रहेगा बनवाना जिस पे कम टैक्स है? क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है कि आपके बैंक के अंदर कोई पैसे हो या ना हो, वो फिर भी चलता रहता है, जितनी बैंक ने लिमिट दी हुई है। हाँ, बाद में जब आप बिल आएगा तो आपको बिल पे करना पड़ता है, यानी आपको अगर बैंक अलाउ करता है 60,000 के ऊपर या 50,000 के ऊपर 1 लाख, ये आप लोगों को अलाउ कर देता है, तो फिर आप लोग आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। ये बैंक की तरफ से जितनी आपकी सैलरी होगी, जितना होगा उस हिसाब से बेसिकली बैंक आपको उधार देता है। अगर मैं इसको क्रेडिट कार्ड को एग्जांपल दूं तो वो पूरे 1 महीने का या उधार दे देगा, वो जैसे ही उसका बिल आएगा आपने वो पैसे उसको सबमिट करवा देने।
ठीक है, आपके अकाउंट के अंदर पैसे हैं या नहीं है, वो आप शॉपिंग कर सकते हो जैसे जो मर्जी उसके अंदर इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको उधार वापस नहीं करते, लोन भी चढ़ेगा तो फिर वो जिस साल, हाँ जी वो फिर इस तरह वो करते हैं। ठीक है, चुप के तो नहीं, लेकिन जिसने आपका रेफरेंस दिया होता है ना, फिर पहले तो फिर उसको उसको पकड़ेंगे। आपको अगर नहीं कुछ कहते तो वो फिर पहला काम ही उसके पास जाएगा। तो इसलिए ये चीज़, खैर इतना इशू नहीं होता, तो मैं ऐसे मजाकन कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये मैंने अपना एड अकाउंट के ऊपर आता हूँ, तो ये है मेरे पास कैंपेन। अब इस कैंपेन्स में आता हूँ तो यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 5 6 तरह की कैंपेन्स आती हैं, जिनमें से जो ये ऐप प्रमोशंस है ना, वो नहीं हम चलाएंगे। पूछे क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी गेम्स या मोबाइल ऐप की प्रमोशन करनी होती है। अक्सर आप लोग जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो तो गेम्स के ऐड आते हैं, ट्रेडिंग एप्स के ऐड आते हैं ज्यादातर, या इसके अलावा और बाकी, लेकिन ये दो चीजें ज्यादा आप लोग देखते होंगे। उनके रेलिवेंट अगर आपने उनकी प्रमोशंस के लिए ऐड चलाने हैं तो वो आप ऐप प्रमोशंस के लिए आओ। ओके, सबसे पहले आते हैं अवेयरनेस, कि अवेयरनेस का ऐड क्या होता है। इन सबको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर हमने देखना है कि ये है क्या, उसकी राइट साइड के ऊपर जो है वो डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अवेयरनेस के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इसका मकसद क्या है अवेयरनेस ऐड का। कहता है जी कि शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है, रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वीडियो व्यूज के लिए, ये तीन चीजों के लिए ये एक ऐड यूज किया जाता है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा लोग तीनों टाइप्स में से यूज करते हैं वो है आपका ब्रांड अवेयरनेस। इसके लिए यूज किया जाता है मैक्सिमम, और ये सस्ता ऐड पड़ता है, बहुत सस्ता ऐड पड़ता है। ओके, क्यों? क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस क्या होती है, ब्रांड अवेयरनेस फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल दे मुझे। हाँ, ब्रांड अवेयर, मतलब फॉर एग्जांपल कोई सा भी आप लोगों ने अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया, सिर्फ दुनिया को बताना है कि फलां कंपनी मार्केट में आ गई। ओके, अब कोई शख्स उसके ऊपर क्लिक करे या ना करे, कोई आपसे कांटेक्ट करे या ना करे, उसकी ये कोई शर्त, इसका काम है इसके अकॉर्डिंग सिर्फ दिखाना दुनिया को ऐड। ठीक है, अब ऐड हम खुद बनाते हैं। यस, ऐड हम खुद बनाएंगे, जो आपको याद है कैनवा, जी सर। ठीक है, उसके थ्रू हम आर्टवर्क बनाएंगे एक अच्छा सा, और फिर उसी के ऊपर कैंपेन रन करेंगे। ओके, अच्छा, अब उसका काम है, अब अगर इनमें से कोई अगर कॉन्टैक्ट कर लेता है तो ओके, वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। ओके, तो उसके लिए होता है हमारा अवेयरनेस का है। तो हमेशा सबसे पहले 1 वीक की कैंपेन आपकी अवेयरनेस ऐड के ऊपर होनी चाहिए, जब भी आपने अब ऐड चलाना है तब। लेकिन सबसे पहली कैंपेन जो होनी चाहिए वो आपकी पेज लाइक की होनी चाहिए। आप लोगों के लाइक ऑलरेडी 1000 प्लस है, मिनिमम 1000, फिर आप अवेयरनेस से जाके स्टार्ट करो। क्योंकि अगर कोई शख्स अवेयरनेस के ऐड की वजह से आपके पेज पे आ जाता है, आपसे कांटेक्ट करता है, वहां पर देखेगा ओहो पेज लाइक 0, अच्छा जी 10 भी, कौन आप पे ट्रस्ट करेगा? कोई भी नहीं, ऐसे ही है ना। तो पहले उस चीज को बढ़ाओ, वो भी कौन सी टाइप है वो भी आगे बताता हूँ, पेज लाइक की कौन सी टाइप है, वो पहले ऐड चलाना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है ट्रैफिक। अब ये जो ट्रैफिक है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या काम करेगा? कहता है कि जी पीपल डेस्टिनेशन सच एज द योर वेबसाइट ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक की, इन कामों के लिए, किसके लिए? वेबसाइट के लिए, ऐप के लिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर शिफ्ट करना हो किसी को, या फेसबुक के इवेंट के ऊपर लेके जाना हो किसी को, तो ये अगर काम करना है तो आप ट्रैफिक ऐड चलाओ। ओके, अब ट्रैफिक में लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल कर, ये इसकी सब कैटेगरीज है कि आप इन मकसद के लिए ऐड चलाना है तो आपने
ट्रैफिक ऐड जो है वो सिलेक्ट करना है। ओके, अक्सर ट्रैफिक आती है मेरी वेबसाइट के ऊपर। अब वेबसाइट के ऊपर इंप्रेशंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सेल्स बहुत कम होती है, क्योंकि मैं सेल्स का ऐड नहीं चला रहा। मैं ऐसी ऑडियंस नहीं देख रहा कि जो सेल के रेलिवेंट होगी। मैं सिर्फ ऐसी ऑडियंस देख रहा हूं जो ऐड के ऊपर क्लिक करे और मेरे जो भी डेस्टिनेशन लिंक है बस वहां पर शिफ्ट हो जाए। ये काम है फेसबुक का यहाँ पर। अब अगर मुझे सिर्फ इतना ही काम करना हो तो मैं इसके ऊपर पैसा क्यों लगाऊंगा? टेल मी, क्यों लगाऊंगा पैसा? तो फिर मैं पैसा लगा के क्यों कर रहा हूँ? सवाल तो पैदा होता है ना, क्यों पैसा फिर जाया हो रहा है? इसका मतलब मेरा क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है, कैसे हो रहा है? कैसे? हाँ, तो फिर इसका मतलब ये ऐड नहीं चलाना चाहिए। फेसबुक दी यार, फेसबुक को हम कहते हैं कि यार ये वाली चीज जो है ना, इसमें से निकाल दो। मैं फेसबुक को कहता हूँ, शायद फेसबुक मेरी बात मान ले। मान लेगा? पक्की बात है। ओए होए होए। अभी मैं फेसबुक को कह रहा हूँ कि यार ये वाली जो बात है ना, ये मान ले मेरी। ये थी डिव, कौन सी थी डिव? लोड ही नहीं हो रही हाले। अच्छा जी, नहीं आता। पेज लोडिंग में काम है, चेक तो करूँ जरा। आज मेरा ना सिस्टम ना वावा स्लो हुआ हुआ है। चलो ट्राई मारता हूँ फिर दोबारा भी। अच्छा, अभी वो लोडिंग हो रहा है, छोड़ते हैं। लोडिंग हो गया फिर मैं फेसबुक से अपनी बात आज मनवाऊंगा थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, ट्रैफिक ऐड हो, पहले तो मैं इसका बेनिफिट बताता हूँ, उतनी देर तक वो पेज लोड होने पे टाइम लेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैफिक का ताल्लुक वेबसाइट के साथ नहीं होता। क्या मैंने कहा? वेबसाइट के साथ। उसने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उसने ना हर चीज को अलहदा अलहदा लिखा है समझाने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो डेफिनेशन में मैं सिर्फ एक चीज की बात करूंगा जिसके अंदर हर चीज आ जाएगी। कैसे? मतलब फॉर एग्जांपल कि आप लोग लिखते हो वेबसाइट। ओके, मैं यहाँ पे आया, मैंने वेबसाइट लिख दी। अब उसने कहा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक पेज प्रोफाइल, मैं वो भी ओपन कर लेता फेसबुक है, ये भी मैंने ओपन कर लिया। इंस्टाग्राम लिखूंगा, वो भी ओपन कर लिया। हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास ये क्या है? एक, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जी जी। आप ना इधर अल्फा टावर पे गेट पे आके मुझे कॉल कीजिएगा, मैं इधर ऑफिस में हूँ, ठीक है? मैं 6 बजे तक हूँ। ओके, किसी वक्त भी आ सकते हो, आप मुझे कॉल कर लेना। ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है आपके पास? एक लिंक। दूसरा आपके पास ओपन करता हूँ वेबसाइट का एक लिंक, ठीक है? अब ये वेबसाइट आपके पास ओपन हुई, अगर आप व्हाट्सएप को देखो तो ये क्या है? एक लिंक। सारे एक ही तरह की डॉट कॉम सब में आ रहा है। मैं बात को बड़ी डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। क्या आ रहा है? डॉट कॉम सब में इंपॉर्टेंट। वेबसाइट में भी डॉट कॉम है, फेसबुक में भी डॉट कॉम है, इंस्टाग्राम में भी डॉट कॉम है, यूट्यूब में भी डॉट कॉम है, हर वेबसाइट के अंदर है। यस, समझ लग रही मेरी बात किसी को? क्या? तो इसका फायदा है तो मैं समझा रहे हैं, तो फायदा क्या समझ के आ रही है? मैं आपके माइंड को चेक करना चाह रहा हूँ कि इसने ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपका ये ऐड ट्रैफिक वेबसाइट पे हो सकता है, सिर्फ आपकी ट्रैफिक इंस्टा पे आपकी ट्रैफिक यूआरएल पे आ सकती है, आपके लिंक पे आ सकती है। अब लिंक चाहे वो टिकटॉक का है, अब लिंक चाहे वो व्हाट्सएप का है, अब लिंक चाहे वो
यूट्यूब का, ये है ट्रैफिक। अक्सर लोग कहते हैं यूट्यूब के ऊपर 1000 पेज व्यूज चाहिए तो इन्हें पैसे दे दो, 10,000 पेज व्यूज चाहिए तो इन्हें पैसे दे दो, कहते हैं ना। ट्रैफिक, व्यूज इज इक्वल टू ट्रैफिक। हम यूजर को उस यूआरएल पे डिवाइड कर रहे हैं। अब वो यूआरएल तो इसने मुझे सिर्फ टेम्परेरी लिख के दे दिया कि भाई इतने होंगे बस, ओके। तो मैं आज ना इंटरनेट का पासवर्ड चेंज किया था जी सर, मैं अभी वो अपना देख रहा हूँ, 4G वो नोट पड़ी हुई है। इधर आके जरा मुझे बताओ क्या है। अरे आपके पास क्या ये नेट सही चल रहा है? मेरे पास तो नहीं चल रहा। बच्चों सिर्फ एक मिनट, मुझे ना सिर्फ नेट का थोड़ा सा सेट कर लेने दो। इंटरनेट को ओके, उधर थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आया था। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट है एंगेजमेंट ऐड, ठीक है। अब तीसरी टाइप हमारे पास कौन सा आती है? एंगेजमेंट की। अब एंगेजमेंट ऐड का मकसद क्या है, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे राइट साइड के ऊपर उसकी डिटेल आ जाएगी। सर ये जो नीचे ऑप्शन आता है इसमें एक सिलेक्ट करना होता है। ये वाला नहीं नहीं, इसमें तो ये सिलेक्ट होता ही नहीं है, ये तो है टेक्स्ट, ये तो क्लिक कर ही नहीं सकते हम। इसकी सारी सेटिंग जब मैं इसको क्लिक करके कंटिन्यू करूंगा ना तब आएंगी। वो अवेयरनेस में आप बता रहे थे ना कि ब्रांड अवेयरनेस सबसे बेस्ट है इसलिए। हाँ, वो जब मैं उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करूंगा ना, वो फिर जाके उसकी आगे सारी सेटिंग, इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी, इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी, इसकी सबकी सेटिंग आगे जाके चेंज होती जाएंगी, ठीक है। लेकिन रहेंगे वो 3 स्टेप भी, किसी एक का मैं इंटरफेस दिखा दूंगा। अच्छा जी, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का काम क्या होता है कि आपके पास है मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ट्रैफिक का काम है कि सिर्फ और सिर्फ यूआरएल के ऊपर आपने ट्रैफिक
लेके जाना, किसी एक स्पेसिफिक URL का होना जरूरी है, यानी लिंक का होना जरूरी है। यूजर उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, देन वो आगे ट्रैफिक ट्रांसफर हो जाएगी। जो एंगेजमेंट कह रहा है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, पहले उसने भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ही कहा, इसने भी वही कहा, लेकिन यहां पर है इनके इनबॉक्सेस। व्हाट्सएप डायरेक्टली को इनबॉक्स, उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वो सीधा उसके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। जैसे मैंने शुरू में भी बात बताई कि आपके सामने कोई ऐड आते हैं, नीचे व्हाट्सएप का बटन आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो सीधा उसके व्हाट्सएप पे चले जाते हो। ऐसे वो ये वाला ऐड है कि व्हाट्सएप पे ऐड चलाना है मैंने, उसके ऊपर मैंने अपने यूजर्स को लेके जाना है, तो वो मैं एंगेजमेंट सेलेक्ट करूंगा। फिर इंस्टाग्राम कि कोई शख्स डायरेक्ट इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में आए, उसके लिए भी आप एंगेजमेंट का ऐड चलाओगे। कोई शख्स डायरेक्ट व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक के इनबॉक्स में जाए, मैसेंजर में जाए, उसके लिए आप ये ऐड चलाओ। ठीक है, अब ये तीन ही नहीं है, वीडियो व्यूज हर किसी के साथ ऑलमोस्ट आ रहा है। वीडियो व्यूज कोई भी लिंक हो सकता है, कोई भी वीडियो हो सकती है। ओके, अब इधर अगर मैं पढ़ूं तो एक यूनिक चीज आएगी। इस एक पैराग्राफ के अंदर मैं आता हूं तो एक यूनिक चीज पढ़ो, क्या आ रहा है आप? हाँ जी, यूनिक चीज क्या आई जो कि नीचे यहाँ पे नहीं लिखी हुई थी? अच्छा, ठीक हो गया, इंटरेक्शन। हाँ होना यार, यस। अच्छा ठीक है, अभी वेरीफाई करना आपने, करें। कनीज ये है, ये आप दोनों इसकी बात सुनो। हाँ जी, ओके, मैं नेक्स्ट उसके ऊपर हो जाऊंगा। अच्छा जी, क्या इंपॉर्टेंट चीज है? पेज लाइक्स, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ, और जो मैंने आपको शुरू में कहा था सबसे पहले लाइक का आपने एड रन करना है। अगर आपने अपने पेज या किसी क्लाइंट के पेजेस या किसी फ्रेंड्स के पेजेस या अपने किसी दूसरे पेजेस के लाइक्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए भी एंगेजमेंट की टाइप सेलेक्ट हो। इसके बाद वो नेक्स्ट हम उसको पेज को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी शख्स आएगा और उसके ऊपर उसके लाइक्स बढ़ाएगा। ओके, फिर उसमें हमारे पास आएगी नेक्स्ट है लीड्स ऐड। अब ये लीड ऐड जो होता है ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, थोड़े महंगे पड़ते हैं ऐड ये, क्योंकि लीड इज इक्वल टू फॉर्म ऐड। इसके लिए जब आप कहीं पर भी अप्लाई करते हो और उसके सामने आपका एक फॉर्म आ जाता है, वो फॉर्म आप फिल करते हो, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन जो उसने रिक्वायर्ड की हुई होती है वो इंफॉर्मेशन फिल करते हो और फिर आप उसको सबमिट कर देते हो। किया कभी किसी ने इस तरह? नहीं किया। ओके, चले, कुछ लोगों ने ये वाला भी प्रोसेस किया हुआ है। फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऐप प्रमोशंस जो मैंने बताया था वो हो गया, और फिर सेल्स। सेल्स के लिए क्या काम करना है? अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, यानी वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर इज इक्वल टू वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, देन आप इसको रन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जब आपकी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर ही नहीं है तो आप यूजर को कहाँ लेकर जाओगे? आप तो यूजर को नहीं लेके जा सकते ना कहीं पे, क्योंकि उसने जो क्लिक करना है आपकी वेबसाइट पे आ जाना है, चेकआउट और लिखा होगा, शॉप नाउ लिखा होगा या समथिंग कुछ भी उसके ऊपर आ जाएगा, वो बटन आप उसको कैसे उसको ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप में से कोई ऐसे हैं जिनके कोई ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, शॉपिफाई पे, वर्डप्रेस पे, या कहीं पर भी कोई उनकी वेबसाइट बनी हुई हो? कोई नहीं है। तो ये अगर जब हम इसकी एग्जांपल देंगे तो आप में से किसी एक के पास कोई स्टोर होना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ ऐड होता है पिक्सल, फेसबुक पिक्सल। वो फिर हमें आपकी होस्टिंग के ऊपर जाके उस कोड को जो है वेरीफाई करवाना पड़ता है, देन आपका पिक्सल वेरीफाई होगा। अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग वेबसाइट नहीं है तो ये वेरीफाई नहीं। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। किधर? सेल्स में? ये कैटलॉग, कैटलॉग सेल्स है। आपके फेसबुक के ऊपर कैटलॉग्स बनती है,
कैटलॉग, एल्बम्स। अगर मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से, गूगल नहीं कर रहा, मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एल्बम्स के अंदर काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स पड़ी होती है ना। आपका व्हाट्सएप बिजनेस किसने यूज किया हुआ है? आपने। उसके अंदर भी कैटलॉग्स की ऑप्शन होती है। कैटलॉग में आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेते हो और फिर किसी को अपनी कैटलॉग का लिंक भेजते हो, तो उसके अंदर वो सारी प्रोडक्ट, उसका नाम, उसकी प्राइस, वो सब कुछ लिखी हुई होती है। वो ये चीज होती है। इसमें अकॉर्डिंग टू वेबसाइट है, और मैंने एग्जांपल आपको व्हाट्सएप की दे दी उसके सर बाद। ये सेल्स है वो फेसबुक पे नहीं, आपको वो फिर इसलिए आ जाएगा ना, एंगेजमेंट आएगा, लीड्स आएगा, ट्रैफिक आएगा, वो ये वाले हैं। ये तो आपका है ना सेल्स, कहता है कि फाइंड योर, ऊपर देखें, लाइकली परचेज योर प्रोडक्ट, ठीक है, और सर्विसेज। हम इसके साथ फेसबुक की कैटलॉग ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कम है। अच्छा, मैंने अपनी फेसबुक के साथ अपनी पूरी कैटलॉग बना दी, मैं ये सेल्स का ऐड इसके ऊपर चला सकता हूँ, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे अब मेरे पास कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि जो मैं उसको अपनी वेबसाइट के थ्रू जो है मैं उसको काम कर सकता हूँ। इन चीजों का विदाउट वेबसाइट रिस्पॉन्स कम है, विद वेबसाइट रिस्पॉन्स ज्यादा। मसलन अगर मैं बाय रिस्पॉन्स अब जो इसमें बताऊं कि किस ऐड का कैसे रिस्पॉन्स आएगा। एंगेजमेंट का ऐड थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन ये क्या करता है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग ये वाला बिल्कुल ठीक है। हर प्रोडक्ट के लिए ये ठीक नहीं है, हर सर्विसेज के लिए ये ठीक नहीं है। अगर मैं बात करता हूं लीड्स ऐड की, तो इसमें भी ये हर प्रोडक्ट या हर सर्विसेज के लिए नहीं है लीड ऐड। ये स्पेसिफिक किसी किसी चीजों के लिए बनते हैं ऐड। ये नहीं है कि मैंने अगर घड़ी बेचनी तो मैं लीड ऐड लगा दूं, नहीं। जैसे कि हाँ, एग्जाम्पल भी साथ साथ में दे देता हूँ। अब जैसा कि एंगेजमेंट की मैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बस एंगेजमेंट का काम क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, किसी को एंगेज करना और वहां से उसको क्विक रिस्पॉन्स आए, फौरी रिस्पॉन्स आए। फौरी रिस्पॉन्स के लिए आप लोगों की ये डिवाइस ओके। अब यहाँ पर आपको या तो व्हाट्सएप है, या आपका मैसेंजर है, या इंस्टा है, ओके। वहां पर लोग ने कांटेक्ट किया और फौरी आप लोगों के पास आ गया मैसेज। अब जहां पर आपको फौरी क्विक रिस्पॉन्स वाला काम चाहिए होगा, तो वो क्या क्या प्रोडक्ट या क्या क्या सर्विसेज होंगी या प्रोडक्ट होगा, कोई बताएं। यहाँ वो सर्विसेज का पार्ट होगा या प्रोडक्ट का पार्ट होगा? सर्विसेज का होगा। और जो कहते हैं सर्विसेज का पार्ट, नहीं, दोनों तो हो सकते हैं, वो दोनों लीड में भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इन दोनों में से कौन सा किसके लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए? ठीक है, प्रोडक्ट वाले हाथ खड़ा करें, अब सर्विसेज वाले हाथ खड़ा करें, अब सर्विस अस्पताल वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा चलो, पहले आ जाओ, ठीक है। एंगेजमेंट प्रोडक्ट, गाड़ी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ओके। ये काम है अगर आपने अपनी की प्रोडक्ट को सेल करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो आपका एंगेजमेंट। अब वो प्रोडक्ट लाजिम नहीं कि वेबसाइट उसके लिए है। आप लोगों के पास घरों में कोई सामान खरीद के ले आए हो, वो बेचना चाह रहे हो, जैसे मैं घड़ियों की एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्वेलरी आप लोग खरीद के लाते हो, या कोई भी प्रोडक्ट आप लोग मार्केट से खरीद के लाते हो और उसको बेचना स्टार्ट करते हो अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, उसके लिए सबसे बेस्ट आपका चलेगा एंगेजमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने अप्लाई किया, मुझे क्विक रिस्पॉन्स या अच्छा फॉलोअप नहीं मिला, तो मैं दूसरा भी अप्लाई करूंगा। कभी भी कोई भी यूजर इंक्लूडिंग यू, कोई भी यूजर एक ही जगह पे अप्लाई नहीं करता, एक ही जगह से इंफॉर्मेशन नहीं लेता, वो मल्टीपल लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, जगह जगह अप्लाई करके देख रहा होता है, जहां पे उसको प्राइस और उसका रिस्पॉन्स, डीलिंग अच्छी लगेगा, वो उसके पास चला जाएगा। वो होता है फॉलोअप, ओके। इसी तरह से आप लोगों की जो प्रोडक्ट सेलिंग जो भी होगी, उसके लिए सबसे बेस्ट होगा एंगेज। जैसे मार्केट में कहते हैं अलग अलग दुकानों पे जाके यस, इसी तरह भी आप करते हैं। मैं खुद एक जगह पे तो नहीं करता कांटेक्ट, 4 जगहों पे कांटेक्ट करूंगा, जिसका मुझे प्राइस या जिसकी डीलिंग और जो चीज मुझे अच्छा लगा, जिसने मुझे सेटिस्फाई कर दिया, मैं तो उसके पास। आप ये तो बता दिए प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है, सर्विस के लिए। वो बता दिया कि एंगेजमेंट जो है प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, एंगेजमेंट प्रोडक्ट, लेकिन सर्विसेज के लिए भी है। ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ, लेकिन उसका जरा रिस्पॉन्स कम है। हाँ, उसके लिए अब सर्विसेज इनका कुछ है।
जो बाय सर्विसेज काम कर रहे हैं उसके लिए लीड्स है। अब सर्विसेज क्या क्या होती है? टेल मी। फोटोग्राफी हो गई, एड सर्विसेज, ओके, और मार्केटिंग सर्विसेज और कॉलर की सर्विसेज। क्या बात है, क्या सीजन आ रहे हैं ना। अच्छा आगे, लेकिन जो मर्जी हो, क्रेडिट जो है वो नहीं आता, क्रेडिट सारा फोटोग्राफर ले जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे और बस ये हो गया ना, और भी साथ साथ बोलो आप लोग। क्या डिजाइनिंग की हो गई, ये बात है। चल, मसलन आपने ऐसी कोई सर्विसेज देनी है जो बंदे को डील करते करते 1-2 दिन हफ्ता लग जाते हैं, फाइनल में चोर होते हो, ये नहीं होता। एग्जाम्पल, ठीक है, 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, एग्जाम्पल्स के तौर के ऊपर हफ्ता लग जाएगा, कोई डीलिंग फाइनल होते हुए जिनको, उनके लिए वो चलते हैं ली, इसीलिए ज़रा थोड़ा ये महंगा कॉस्टली होता है, और इसीलिए आप लोगों को इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, टाइम ज़्यादा लगता है, ये चीज़ों के ऊपर ये आता है। तो जब आपने किसी सर्विसेज का ऐड चलाना है तो उसके लिए आप लीड्स ऐड की तरफ आओगे, ओके। लेकिन सम टाइम आप प्रोडक्ट सेलिंग के लिए भी कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिसको किसी को क्विक रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता, फिर वो लीड फॉर्म आपके पास आता है, फॉर्म डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करके फिर उसको कॉल करते हो, कॉल करके फिर वो कॉन्टैक्ट आप, ओके। ये वाली चीजें इधर आ जाएगा। फिर है आपके पास ये प्रमोशन और सेल्स का, तो मैं आपको पहले से ही बता चुका। हम्म, यस, क्योंकि उन्होंने अगले दिन कॉल करनी होती है उनको। फॉर्म पूरा बना के दिखाऊंगा। ठीक है, लिख दिया, ठीक हो गया, गुड क्वेश्चन। अब मैं इसी को प्रैक्टिकली आपसे बात करता हूँ, ठीक है। कि भाई पहले मैंने एक पूरा का पूरा डिटेल उसको दे दी, एड के ऊपर तस्वीर लगा दी, तस्वीर के ऊपर ही सब कुछ लिख दिया, आर्ट वर्क, पिक्चर इज तस्वीर इज इक्वल टू आर्ट। अब जब एक बटन तो कहीं होगा, या वो व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करेगा, या वो पैसेंजर पे रब्ता करेगा, या अप्लाई नाउ के ऊपर रब्ता करेगा। जब अप्लाई नाउ होगा तो वहां पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस मकसद के लिए काम कर रहे हो, सिटी आपका कौन सा है, फोन नंबर आपका कौन सा है, ईमेल आईडी आपका क्या है, ये तमाम चीजें आप उसको कैसे प्रोवाइड करोगे। अगर मैं लिख देता हूं कि अगर आपने फलां कोर्स करना है, फलां सर्विसेज ग्राफिक डिजाइनिंग की लेनी है, फलां सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी है, उसके लिए मुझे आप बताएं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी कंपनी नेम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, ताकि मैं आपसे रब्ता कर सकूं। ये सारी चीजें मुझे आप सेंड कर दें। क्या आप करेंगे उसको? बिल्कुल, हाँ, यस, कोई भी अगर लिख दिया, कोई आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं देगा, वो सिर्फ मैसेज करेगा, भाई मुझे पहले बताओ, फिर मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, ठीक है। जब आपके सामने फॉर्म आ गया, आपने अपनी कॉन्टैक्ट दे दी, फिर वो जब चाहे विद इन 24 आवर्स या आफ्टर 24 आवर्स वो आपको जो है कॉल करवाएगा, जी कि आपने फलां चीज के लिए अप्लाई किया था, अब मुझे बताएं कि क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगी तो आप वो फॉर्म फिल करेंगी, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर तो इस तरह अंधाधुंध आवाम आ जाएगी और वो होगी इररेलेवेंट। याद है मैंने वर्ड बोले थे दो, वो होंगे इररेलेवेंट। फॉर्म जो भरता है ना, वो समझे कि तकरीबन 30 to 40% मेंटली तौर के ऊपर एग्री है काम करवाने के लिए, तब कोई फॉर्म भरेगा, अदरवाइज एक क्लिक करके सीधा व्हाट्सएप पे चला जाएगा, चस्का पार्टी जिसको मैं कहता हूँ, ठीक है। वो तो ऐसे नहीं काम करने वाले बंदे। तो फॉर्म फिल करने वाले 30% ऑलरेडी जेन बनाया होता है कि हाँ यार मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी, तो इतनी वो 4 5 6 जितनी भी फील्ड्स होती सारी फिल करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी लीड्स काउंट होती है, ओके। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल अब इसमें मैं एंगेजमेंट पे आता हूँ। एंगेजमेंट में आके मैंने यहाँ पे लिख दिया कंटिन्यू। अब यहाँ पर वो मेरे साथ दो चीजें पूछता है कि भाई आप टेलर्ड मैसेज कैंपेन रन करना चाहते हैं या मैनुअल जो है एंगेजमेंट कैंपेन रन करना चाहते हैं।
अब इसमें हमारे पास है टेलर, इस दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों होती क्या है। पहले वाला स्टेप 1 कहता क्या है, अगर क्विकली क्रिएट अ कैंपेन टू हेल्प द गेट मोर मैसेजेस ऐड वैल्यू, और ओके जी कहता है जी कि प्री सेट्स सेटिंग इंक्लूड एडवांटेज प्लेसमेंट हाईएस्ट वॉल्यूम। ये कहता है ये सारी की सारी सेटिंग की हुई है मैंने। अगर तो आप मेरी मर्जी यानी फेसबुक की मर्जी के मुताबिक ऐड चलाना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट कर लो, और अगर फेसबुक कहता है कि आप अपनी मर्जी यानी कि मैनुअल ऐड रन करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट कर लो। तो हमें करना क्या चाहिए, फेसबुक की माननी चाहिए क्योंकि सब काम फेसबुक ने बनाया हुआ है, सारी सेटिंग्स फेसबुक ने अपने हिसाब से की होंगी, सब कुछ फेसबुक ने अपने हिसाब से बना के दिया होगा। हमें उसकी माननी चाहिए या मैनुअल काम करना चाहिए। चलो वोट अक्सर जो कहता है हमें फेसबुक की माननी चाहिए हाथ खड़ा करे, 1 2 3 4 5 6 7। और जो कहता है कि हमें अपनी मर्जी मैनुअल काम करना चाहिए वो हाथ खड़ा करें, 1 2 3 4 5। और 6 वाले जीत गए, 6 थे, एक जगह पे 6 थे और एक जगह पे 7, ओ 5 थे सॉरी। ठीक है, तो जो 6 वाले हैं ना जो कि वोट जीते हैं वो हार गए हैं सिर्फ वो वोट जीते हैं, फिर धांधली हो गई आगे। ठीक है, तो वो हार क्यों, क्योंकि मैं फेसबुक को मेरी प्रोडक्ट का नहीं पता। फेसबुक कोई जिन नहीं है, ह्यूमन नहीं है, रोबोट है वो सारा। बैकएंड के ऊपर इसको जो एनालाइज कर रही चीजें वो इंसान बैठ के नहीं कर रहे, रोबोट है। रोबोट को तो हम धोखा दे सकते हैं आराम से। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हर चीज फेसबुक के अकॉर्डिंग नहीं, यार मैंने अपने हिसाब से इतनी की सेटिंग करनी है कि इसको दिखाओ, इसको ना दिखाओ, इसको ये करो, इसको वो ना करो, जो मर्जी है वो होता है मैनुअल। और मैनुअल में 50% फेसबुक की माननी पड़ती है और 50% अपनी मनवानी पड़ती है। जब तक मैं 50% भी अपनी नहीं मनवाऊंगा मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकता। यानी वही काम हमेशा हर दफा हर जगह पे जी 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 नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे से अपनी राय भी देनी चाहिए, अपनी राय वाला काम है मैनुअल। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू। अब जितनी टाइप्स हम लोगों ने फेसबुक की पढ़ी कि भाई इतने एंगेजमेंट का ऐड होता है, अवेयरनेस का ऐड होता है, फला ऐड होता है, फला ऐड होता है। ओके, उन तमाम में से मैं किसी पर भी क्लिक करूंगा, हर कैटेगरी के बाद मेरे सामने यही एक पेज आएगा। क्या होगा, यही एक पेज आएगा। अब यहाँ पर ये 3 स्टेप होते हैं और हर किसी के लिए ये 3 स्टेप ही होंगे, ये 2 नहीं हो सकते, ये एक नहीं हो सकता। हाँ, हम इन 3 को 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 बढ़ा सकते हैं मजीद, लेकिन कम नहीं। ठीक है, बढ़ाए जा सकते हैं इन स्टेप्स को। तो बढ़ाने के लिए एडवांस लेवल चाहिए, और एडवांस लेवल पे कम से कम आप लोगों को 8 8 10 10 ऐड कोई रन कर चुके हों, तब जाके पता चलेगा कि मैंने ये क्यों इतने स्टेप क्यों बढ़ाने क्यों। पहले तेनों नहीं समझ लो थे बड़ी गल है। ठीक है, अब हमने पहला है एंगेजमेंट कैंपेन, सेकंड है एड सेट, थर्ड है एंगेजमेंट एड। एंगेजमेंट एड इज इक्वल टू एड क्रिएटिव्स कंटेंट। ठीक है, टैक्स हो गया, इमेज हो गया, समथिंग, ये चीजें होती हैं। एड सेट, एड सेट का मतलब एड की सेटिंग कि मेरी एड कहाँ चलेगी, मेरी एड कौन देखेगा। जो पूरी कहानी सुनाई मैंने अभी आपको, कहा ना कि अभी एक वेडिंग सीजन स्टार्ट होने लगा और फला ये कहा ना सारी बातें, तो वो ये चीज इसके अंदर आएगा। एंगेजमेंट कैंपेन के कैंपेन के अंदर किस कैटेगरी के लोगों को होगा, ये नहीं कि किस सिटी के, किस एज के, ये नहीं, कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट होगी, उसका बजट यहाँ पे सेट होगा। और उसके बाद आप उसको कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने मल्टी कंट्री एड सेट में भी जाके हो सकती है, लेकिन यहाँ से मल्टीपल कंट्रीज भी सिलेक्ट हो सकती हैं कि आप अपना ऐड पाकिस्तान में दिखाना चाहते हो, पाकिस्तान के साथ ही दुबई में दिखाना चाहते हो, उसके साथ ही यूरोप में दिखाना, यानी मल्टीपल जितनी मर्जी कंट्रीज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। वो थोड़ा क्यों, थोड़ा क्यों,
मैं जब स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तो डिटेल में हर चीज बताऊंगा, एक एक लफ्ज की डिटेल पहले बताऊंगा। किया है ये स्टेप जो अभी आप बता रहे हैं, मैं कर चुका हूँ, मेरे सारे सेटिंग की हुई, बट जो मैं समझ नहीं यहाँ से मेरा एरर आ गया था, मैंने सेट की भी थी, प्राइस भी सेट की थी, बट एरर फिर भी आ गया, वो गया नहीं था। कोई गल नहीं, जिन्ने मर्जी एरर आ जाए लैना मैं हूं, उसको खुद जो है ना टिकट दे के भेजूंगा कि निकल जाओ सैर करके आ, ठीक है। तो यहाँ पर ही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें गाइड करता हूँ अभी, ठीक है। तो अब तो वैसे भी टाइम थोड़ा है, मुझे नहीं लगता कि ये वाला भी अभी स्टेप होगा, कल से ही ये वाला स्टेप उसमें आएगा, क्योंकि हर चीज डिटेल है। एक अगर मैं चाहूँ ना अभी 15 मिनट के अंदर आपको ये पूरा पढ़ा के ना पब्लिश कर सकता हूँ। नहीं हो सकता, समझ ही नहीं आनी, ठीक है। अच्छा, ये मैं स्टेप वन ये वाला कर लेता हूँ, इसके अंदर आपका जो सवाल है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन भी अभी क्लियर कर देता हूँ, बाकियों के लिए भी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हमने एक कैंपेन नेम ऐड करना है। अब जो हमारा कैंपेन नेम होता है वो हमने अपनी सर्विसेज या अपने ऐड के हवाले से रखना है। अब ये सबके लिए एक नहीं हो सकता। मसलन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विंटर 70% ऑफ, एक मैंने सेल लगाई, तो मेरी एड कैंपेन का नाम भी होगा विंटर 70% ऑफ। अब फोटोग्राफी की बात करेंगे, ठीक है, वेडिंग फोटोग्राफी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं नाम लिख दूंगा। कोई अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट का नाम और उसको किस हवाले से ऐड चला रहा हूँ, उसका मैं पेज लाइक्स कर रहा हूँ, मैं उसको प्रोडक्ट सेलिंग पे कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ऐड चला रहा हूँ, लीड्स ऐड चला रहा हूँ, किसका ऐड चला रहा हूँ। और जहाँ हम लोगों ने अभी क्या करना है, पेज लाइक्स, मैंने क्या कहा था सबसे पहले आपको, क्या कहूँगा, पेज लाइक्स, ओके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं क्या देता हूँ, पेज लाइक है, मैं क्या देता हूँ, ठीक है, इधर आके पेज लाइक है। मेरे अब समझ, अब क्योंकि जब यह क्यों जरूरी होता है, आपने फॉर एग्जांपल 10 ऐड चलाए हुए हैं, वो 10 ऐड आपकी लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, आपको कैसे पता चलना है कि ये ऐड कौन सा है। एक है तो फिर तो कोई इशू नहीं ना, 10 है, 15 है, 20 है, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होते जाएंगे ऐड। तो उसको आपको कैसे पता चलेगा कि फलां जो लिस्ट के अंदर नंबर आ रहा है वो किसका है। एक एड बार बार भी चला सकते 10 दफा चलाओ आप नेम से, तो इसीलिए कैंपेन नेम, जो आपका कैंपेन नेम होगा वही आपका एंगेजमेंट एड सेट का नेम भी होगा, वही आपका एड का नेम। नेम आपने सबके सेम रखने हैं तीनों स्टेप्स के, ठीक है। अभी आपको इशू नहीं होंगे, लेकिन जब आप ज्यादा कोई जाएंगे, 15-15, 20-20 ऐड लग गए होंगे जो आपके, तो फिर आपको इन चीजों का पता चलेगा कि हमने रिलेशनशिप के साथ रखना है, ओके। अब नेम यानी कि अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज, योर एड, योर प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग रखोगे। हर अब बार नेम चेंज करना है या हर दफा नेम चेंज, एक ही नेम से दूसरा ऐड बनेगा भी नहीं, वो नाम ही चेंज एक पेज रखोगे। बना लिया एक नाम से, एक पेज नहीं, एक ऐड, हाँ, ये पेज नहीं है, ये ऐड है। एक ऐड बना लिया एक नाम अब देखिए, मसलन आपके पास 2 पेजेस है, आपके पास एक जैफ के नाम से है, एक जैनिस के नाम से है। अब मैंने अगर जैनिस के पेज के ऊपर ऐड चलाना है तो अगली कैंपेन नेम रखूंगा जैनिस पेज लाइक, या जैनिस पेज लाइक ऐड कर दूंगा, जो भी उसके रेलिवेंट होगा वो मैं उसके ऊपर कर दूंगा। अगर आपका एक क्लाइंट है, आपके क्लाइंट का नाम एबीसी है, तो आपने वो रख देना है एबीसी पेज लाइक्स, ठीक है। उसके अगर सिर्फ पेज लाइक ऐड चलाना, अगर एक क्लाइंट और है आपका, वो आपको कहता है कि मुझे लीड्स जनरेट करके दो, तो आप उसके ऊपर क्या, और लीड के लिए वो क्या कहता है, आज की सर्विसेज क्या होनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट। तो आप लिखोगे क्लाइंट नेम एबीसी, वेब डेवलपमेंट पे लीड्स ऐड, उसका नाम, ठीक है, कि उसका नाम, कंपनी का, क्यों और क्या, वो पूरा उसके एक टाइटल बना के रखो, शॉर्ट वर्ड में भी लिख सकते हो, कंप्लीट भी लिख सकते हो, ओके। सर उसका नाम लिखना है या जो आईडी का नाम है? पूरी बात करो, हाँ मैं पूरी एग्जांपल दूंगा ना प्रैक्टिकली। मैं कह रही हूँ कि उसका नाम लिखना है किसका? हमने, जो हमारे कस्टमर का जो आपने कहा करते हैं कि कोई भी नाम बोलो, कोई भी लिखे, उमैर। अच्छा, अब अगली कहानी क्या कह रही हो, क्लाइंट का नाम आ गया, क्लाइंट का नाम लिखना है या उसकी आईडी नेम है वो लिखना है? आईडी नेम मसलन, नहीं नहीं मुझे इनको समझाने दे, मसलन मतलब जो आपकी प्रोफाइल है वो
अच्छा नहीं, हमने क्लाइंट का नाम लिखा है, ठीक है। फिर अब देखें उमैर है, मुझे क्या पता उमैर कौन है, या तो मैं स्पेस दे दूंगा या ये आएगा। उमैर की कंपनी या उमैर का पेज नेम क्या है, क्या है बोले, मोडेल कलेक्शन स्पेल करना जरा मुश्किल है। MO MODARE, DARE ठीक है, मोडेर। अब ऐड किस चीज के लिए चलाना है, पेज लाइक्स का, एंगेजमेंट का, लीड्स का, बताएं। पेज लाइक्स का, मैं इसको लिखता हूं, पेज लाइक्स, समझ लग गई। हाँ, लीड्स मकसद, वेब डिजाइन डेवलपमेंट, किस मकसद के लिए चला रहे हैं वो वाकई आएगा मकसद। अभी तो पेज मकसद हमारा पेज लाइक्स है ना, वो मकसद जो होगा वो लिखेंगे, समझ लगी, क्लियर हुआ। अब इतना लंबा फॉर एग्जाम्पल जी आगे नाम आ गया तो क्या करोगे, इतना लॉन्ग नेम नहीं रखना चाहिए, शॉर्ट नेम होना चाहिए, ठीक है। ये ले जी उमैर मैंने लिख दिया, ठीक है। अपने आप को समझाने के लिए आप लोगों को तो पता होगा ना क्या है, मुझे बेशक ना पता चले, आप लोगों को तो पता होगा ना क्लाइंट क्या है, शॉर्ट वर्ड। फेसबुक को इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है नाम के साथ, फेसबुक को इससे कोई लेना देना नहीं, इसके अंदर बेशक अपना नाम लिखे, कहानी सुनाए या जो मर्जी लिखे, इससे कोई लेना देना नहीं। ये तो सिर्फ आपने अपनी हेल्प के लिए कर रहे हो कि मैं देखूंगा कि मेरे सामने कौन कौन से हैं, ओके, ये चीज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपके पास आई, इसी को ले लो, ओके। मसलन लिखवा के दिखाओ कैसे, क्या लिखना चाहिए। ZM लिख लिया, आगे कोई बात नहीं, आप मैं ओके ओके। ZM मार्केटिंग आपकी अपनी कंपनी है, कल को आपका क्लाइंट भी आ सकता हूँ मैं, तो अगर उसके पेज के ऊपर ऐड चलाना है तो क्या करोगे, ZM मार्केटिंग लिखोगे या उसकी कंपनी का नाम, यही था। ठीक है, यहाँ जिन्होंने मैक्सिमम ऐड चलाने हैं, आप जब सर्विसेज प्रोवाइडर बनोगे ना, आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं करोगे, आपके पास कई क्लाइंट्स आएंगे। हाँ सर, आपके पास कई क्लाइंट्स आएंगे, जैसे उन्होंने कहा पार्लर वाले, 4 पार्लर वाले आपके पास आ गए, तो चारों का नाम तो लिखेंगे ना, या मैं लिख दूंगा पार्लर पेज लाइक्स, मुझे क्या पता मैं कौन से पार्लर के लिए कौन सा ऐड चला रहा हूँ, क्लियर हो रहा है ना, वो इस तरह से आपके साथ चलेगा, ओके। अच्छा चलो जी, इसी को ही अब ले लें, अब आगे चलते हैं, बजट। अब ये जो बजट है वो कहता है एड सेट का बजट होना चाहिए या पूरी कैंपेन का, हमने पूरी कैंपेन का चुना, अलहदा भी रख सकते हैं, वो कहा था कि 3 से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कहा था ना, वो 6 इसकी बेस पे हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक ही चलेगा। अजान हो गई।
जी, अच्छा चलें, वैसे 4 मिनट रह गए हैं। मैं सिर्फ बजट का इसका बता दूँ, फिर आगे वाली कहानी कल इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आपका बजट होता है ना, या तो आपका कैंपेन बजट है या आपका एड सेट बजट होता है। हमने कैंपेन बजट से स्टार्ट करना, ताकि उसके अंदर मेरे ये तीनों स्टेप को फॉलो करें और जो जितने भी इसके ऊपर मैं सेटिंग करूँगा उसके हिसाब से मेरी डिडक्शन हो। तो ये आपका जो बजट होगा, ये आपने कम से कम जो है वो मिनिमम आपने 500 रखना है, ये मिनिमम है। आप ज्यादा बजट लगाओगे, ज्यादा लीड्स आएंगी, ज्यादा क्यूरीज आएंगी, ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। और अगर आप बजट कम रखोगे तो ये बजट आपका उसी के अंदर क्यूरीज भी कम आएंगी, लीड्स कम आएंगी, पेज लाइक्स कम आएंगे, तो इतना आता है। तो 500 से कम मैं रेकमेंड नहीं करता कभी भी। तो मिनिमम बजट आपका 500 होना चाहिए। हो जाएगा बेशक, आप 300 रुपया लगा लो, तो लेकिन क्या है कि 300 से तो कम नहीं होगा, तो वैसे ही काम आएगा। लेकिन उससे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी जो भी सर्विसेज है, कितनी की लीड आ जाएंगी आपके सर उसमें। आप कितनी देर चलेगी? जितनी देर मर्जी चलाओ आप। हर बार हमें पेमेंट करनी नहीं, एक ही दफा में आप ऐड फंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इंशाल्लाह मैं आगे चलूंगा, आप इसको बेशक पूरा साल चलता रहने दो। आप जितने कार्ड के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, रहेगी ना, भैया जितने कार्ड के अंदर पैसे, अगर जब पैसे खत्म हो गए ऐड बंद हो ज़्यादा जाएगी। नहीं हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए मतलब क्या करना चाहिए, मतलब कितने टाइम तक कितनी पेमेंट मतलब वो कल इंशाल्लाह, वो इन दो के अंदर कहानी है आपकी। कैसे करना होगा। ये वो है लाइफ टाइम मॉडल। कल इंशाल्लाह इन दोनों को मैं समझाऊंगा कि हम लोगों ने यहाँ से क्या काम करना, आपके क्या क्वेश्चन है, कैसे आंसर मैं उसको दूंगा। तो कल इंशाल्लाह इसी से आगे चलेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे अभी जो है वो डिस्कस कर सकता है।